हिंदू धर्म के अनुसार हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण तो दूसरा शुक्ल पक्ष। दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को समर्पित किया जाता है इस दिन को, और इस दिन व्रत रखकर संध्याकाल यानी कि गोधूली बेला में भगवान भोलेनाथ की पंचोपचार या षोडश उपचार विधि से पूजा की जाती है। माना जाता है कि इससे भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वहीं फाल्गुन मास का प्रदोष व्रत बहुत ही खास होता है। यह व्रत महाशिवरात्रि से ठीक एक दिन पहले प्रदोष व्रत रखा जाएगा, यानी कि फाल्गुन मास का पहला प्रदोष व्रत 25 फरवरी को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन महादेव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। प्रदोष व्रत रखने से जीवन के सभी संकट और दुख दूर हो जाते हैं। वहीं इस बार प्रदोष व्रत करने वाले हैं तो ध्यान रहे, दूसरे दिन महाशिवरात्रि का व्रत भी है। फाल्गुन मास की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 25 फरवरी दोपहर 12:17 से हो रही है और समापन हो रहा है अगले दिन यानी कि 26 फरवरी सुबह 11:43 पर। क्योंकि त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है, इसीलिए 25 फरवरी को ही प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। फरवरी मास के अंतिम प्रदोष व्रत पर कई मंगलकारी योग भी बन रहे हैं। इन योग में त्रिपुष्कर योग और वरियान योग शामिल है। ज्योतिषियों की माने तो त्रिपुष्कर योग बहुत ही दुर्लभ होता है। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक को दुगना फल मिलता है। इस दिन शिववास योग का भी संयोग बन रहा है। इसके साथ ही उत्तर आषाढ़ नक्षत्र का भी योग है। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:50 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:18 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा इस दिन सुबह 5:10 से 6 बजे तक और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर के 2:29 से 3:15 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 6:16 से शाम के 6:41 तक। निशिता मुहूर्त रहेगा रात्रि 12:09 से 12:59 तक। 25 फरवरी दिन मंगलवार को पड़ रही है, इसलिए मंगलवार के दिन पड़ने की वजह से मंगल प्रदोष व्रत होगा। इसीलिए इस दिन संकट मोचन हनुमान जी के साथ मंगल ग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि मंगलवार की शाम में समय हनुमान जी की पूजा करके हनुमान चालीसा का पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और सभी दुखों का अंत होता है। मंगल प्रदोष व्रत के दिन व्रतिकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सुबह के समय स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लें। फिर सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और विधिवत भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करें। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय करने की मान्यता है, इसलिए सायंकाल पूजा के शुभ मुहूर्त में पुनः स्वच्छ होकर गाय के दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और फिर शिवलिंग पर श्वेत चंदन लगाकर बेलपत्र, मदार, पुष्प, भस्म आदि अर्पित करें। इसके बाद आप मंगलवार की प्रदोष की व्रत कथा सुन सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं और फिर आरती करें और इसके पश्चात भगवान शिव माता पार्वती की आरती करें। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी को समर्पित होता है, इसलिए आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से सुख, समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फाल्गुन मास का कृष्ण प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए यह मंगल प्रदोष व्रत कहा जाएगा। फाल्गुन मास देवी देवताओं के लिए बहुत ही खास महीना माना जाता है। इस दिन कुछ खास उपाय करके आप भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा करने के लिए मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए मंगल प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी के साथ हनुमान जी और भगवान सूर्य देव की एक साथ पूजा करने से ग्रह दोष दूर होते हैं और विश्वास, तेजस्विता की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि सोम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी को फल, फूल, जल, अक्षत, भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि अर्पित करना चाहिए और प्रदोष व्रत के दौरान शिव पूजा के बाद भगवान शिव का सुमरन करना चाहिए और भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराकर शुद्ध जल से स्नान कराएं और रवि प्रदोष के दिन पूजा में भगवान शिव को कच्चा दूध अर्पित करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन सफेद चीजों का दान करना शुभ माना जाता है और रवि प्रदोष सूर्य संबंधी उपायों के लिए विशेष माना जाता है। और यदि रवि प्रदोष पड़ रहा है तो इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का 108 बार पाठ किया जाए तो राजयोग की प्राप्ति होती है। और प्रदोष व्रत के दिन रोग दोष से मुक्ति पाने के लिए या धन संपत्ति, सुख, समृद्धि की प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी के आसान 5 अक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय का उच्चारण और पूजा के दौरान भगवान शिव जी की आरती करने मात्र से आपकी सभी कमियां दूर होने लगेंगी। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी की पूजा आराधना करके किसी भी गरीब ब्राह्मण या भिखारी को सफेद वस्त्र का दान श्रद्धा के अनुसार करने से करियर के क्षेत्र में भी आपको उन्नति मिलती है।
और यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो उसके लिए प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी को पंचामृत से अभिषेक करने से और माता पार्वती को सभी श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सदा खुशहाल रहेगा और आने वाली सभी परेशानियों से भी आपको जल्दी छुटकारा मिलेगा। और फरवरी 2025 में फाल्गुन कृष्ण प्रदोष व्रत है। 25 फरवरी को इस दिन मंगलवार है। पूजा का शुभ मुहूर्त है 25 फरवरी 2025 को शाम को 6:18 से लेकर रात के 8:49 तक। प्रदोष पूजा की कुल अवधि है 2 घंटे 30 मिनट। त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है 25 फरवरी को दोपहर 12:47 पर और समाप्त हो रही है 26 फरवरी दोपहर को 11:08 पर। हर हर महादेव।